वन ऑन्टो फंक्शन इंटो फंक्शन में कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम क्वेश्चन देख रहे हैं। पिछले क्लास में हमने ऑन्टो इंटो फंक्शन का समझाया थोड़ा बहुत। अब कुछ और क्वेश्चंस। लास्ट ये क्वेश्चन किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। लेट एफ इज फ्रॉम डोमेन को डोमेन दिया है अल्फा से इन्फिनिटी। यहाँ पे अल्फा अननोन है। अल्फा से इन्फिनिटी से लेके 4 to इन्फिनिटी तक जा रहा है डोमेन। ओके फाइन। को डोमेन जो है 4 to इन्फिनिटी है, सॉरी। और आपका फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स करके क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। देन फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। तो फंक्शन को ऑन टू बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन, बस वही डोमेन का जो है ये अल्फा, मतलब डोमेन आपको ढूंढना है। इसका मतलब यही हुआ, या डोमेन ढूंढना नहीं है, वैसे डोमेन तो आपको डिफाइन करके दिया ही है। उसमें जो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, है ना। अल्फा मैक्सिमम ढूंढना है। डोमेन तो ये अल्फा टू इन्फिनिटी है ना, उसमें ये लोअर लिमिट ही अननोन है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स करके क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 5। वैसे बेसिकली क्वाड्रेटिक है, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 होगा ये फैक्टराइज होके। इसका ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफिकली सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ इसका, यहाँ पे 1 हो गया, इधर कहीं 5 आएगा, 5 ऐसे ग्राफ आएगा। दोनों, इन दोनों के, ये 1 और 5 दोनों मतलब 2 रूट हो जाएंगे, सॉरी। इन दोनों पे आपका फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, रूट्स का मतलब यही। सो ये 1, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में 3 आएगा, जो कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। x3 पुट करोगे तो आपको कितना मिलेगा आउटपुट, 3 अगर पुट करोगे तो आपको 3 माइनस 5 माइनस 2 और 3 माइनस 1 2 माइनस 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4, ठीक है, -4, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट लिख सकते हैं 3 -4, जो कि वर्टेक्स है। इधर ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके लिए 0 पुट करो, x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो आपको 5 मिलेगा। यहाँ पे ये 5 है, ठीक है, फाइन। ये 5 आ गया, ये पॉइंट 5 है। अब है जो कोडोमेन है, यहाँ पे कितना दिया है, 4 से इन्फिनिटी। 4 से इन्फिनिटी मतलब 4 कहीं इधर। सो कोडोमेन इतना दिया है, 4 से इनफाइनाइट। ओके, तो अब जो है मुझे कोडोमेन 4 से इन्फिनिटी बनाना है, इसलिए यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स ढूंढने हैं मुझे कि भाई आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 कब होगा, है ना, क्योंकि कोडोमेन का जो लोअर लिमिट है वो 4 है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू मुझे निकालनी है ना। उसके लिए कुछ नहीं है, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 4, है ना। यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स निकालना है मुझे, है ना। उन दोनों का, इन दोनों पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट तो 4 ही है, मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकालना है। इसलिए डोमेन मतलब तो x एक्सिस देखते हैं, है ना, इसलिए। सो डोमेन का जो ये अल्फा है वो क्या हो सकता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू। अगर को डोमेन मतलब आप को डोमेन जो है 4 to इन्फिनिटी, मतलब आपको रेंज जो है वो भी आपको 4 to इन्फिनिटी बनाना है ना। ऑन्टो का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन्टो, रेंज ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू को डोमेन। तो यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन है ना। आपको ऑन्टो फंक्शन बनाना है और डोमेन आपको पूरा जो है डिफाइन करके देना है कि क्या डोमेन है ना। उसमें भी डोमेन में अल्फा टू इन्फिनिटी करके देखा ही है, तो उसमें जो दिया ही है वैसे। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, सच दैट की रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर के हो जाए। ये रेंज और कोडोमेन, मतलब रेंज यहाँ से निकालेंगे, वैसे यहाँ पे है ना, कोडोमेन जो है वही रेंज बना दो, है ना। तो यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन हमें कितनी बनानी है, 4 to इन्फिनिटी बनानी है। वैसे अगर कुछ बोला नहीं है तो ये तो क्वाड्रेटिक का रेंज -4 से इन्फिनिटी जाएगा। पूरा अगर कुछ बोला ही नहीं है तो रेंज -4 से इन्फिनिटी जाएगा। तो आपको यहाँ पे रेंज गिवन है, उसके हिसाब से डोमेन निकालना है, समझ रहे हो। और उसमें भी वही अल्फा निकालना है खाली।
डोमेन तो वैसे डिफाइन करके तो लिखा ही आपको। तो यहाँ पे तो इसलिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 4 और ये मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों पॉइंट के मुझे x कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कुछ नहीं, मतलब आपका फंक्शन का वैल्यू 4 कब होगा, एक्स स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक का वैल्यू 4 कब होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे x की वैल्यूज़ निकालनी है। सो मैंने क्या कर दिया, दोनों फंक्शन को मतलब दोनों y को बराबर कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 को इधर भेजो तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। श्रीधर आचार्य लगाना पड़ेगा, तो आप श्रीधर आचार्य लगाओगे। इसका जो d है 36 माइनस 4 रूट 32 यानी कि 2 रूट मतलब यहाँ पे 6 प्लस और माइनस रूट 32 आएगा। रूट 32 4 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है देख लेना। 4 रूट 2 और डिवाइडेड बाई 2 है मतलब 2। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएगी, x की 2 वैल्यू होगी। कौन से x, ये मतलब इसकी बात कर रहे हैं। तो बस वही x आपको वही अल्फ़ा बनाना है ना। सो अल्फ़ा की 2 वैल्यू आएगी, एक तो 3 प्लस 2 रूट 2 या तो दूसरा 3 माइनस 2 रूट 2, है ना। डोमेन यहीं से बनाना पड़ेगा आपको, है ना, इसी पॉइंट से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये और ये पॉइंट, इसका वैल्यू कितना है, इसका ये है 3 प्लस 2 रूट 2 और ये जो है वो कितना है 3 माइनस 2 रूट 2। अच्छा, अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2 अगर बोल रहे हो, है ना, अल्फ़ा अगर आप 3 माइनस 2 रूट 2 ऐसे बोल रहे हो कि यही मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा तो आप ले ही नहीं सकते, इससे कम नहीं ले सकते मतलब, है ना। अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2 लिख रहे हो, यानी कि आप डोमेन क्या बना रहे हो 3 माइनस 2 रूट 2 से इन्फिनिटी। तो अगर डोमेन ये है पूरा, है ना, 3 माइनस 2 रूट 2 से इन्फिनिटी, ये इंटरवल पूरा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ तो ये पूरा कवर होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो रेंज में क्या -4 से इन्फिनिटी पूरा जाएगा, तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होगा उसमें, तो रेंज जो है कोडोमेन से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अगर आप अल्फा इज इक्वल टू -3 माइनस 2 रूट 2 पुट करोगे यहाँ पे, अल्फा यहाँ पे पुट करके डोमेन ये बना दोगे भाई 3 माइनस 2 रूट 2 से इनफाइनाइट, तो गड़बड़ हो रही है एकदम, है ना। ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। देखो क्यों, अगर 3 माइनस 2 रूट 2 से इन्फिनिटी ये वाला पूरा इंटरवल डोमेन है, पूरा डोमेन है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो ग्राफ इतना कवर हो रहा है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे देखो -4 से इन्फिनिटी कवर हो रहा है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज क्या आएगा, -4 टू इन्फिनिटी पूरा आएगा। ये देखो ग्राफ जितना कवर कर रहा है उसके हिसाब से वाई एक्सिस पे रेंज जो है, वाई एक्सिस का पोर्शन है ना, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लो ग्राफ का। सो -4 से इन्फिनिटी पूरा आ रहा है। अब इसमें क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन जो है बड़ा हो गया, या ऐसा बोल दो कोडोमेन रेंज ऑफ फंक्शन का सबसेट हो गया। कोडोमेन छोटा हो गया, ये तो नहीं चलेगा, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन से मतलब ये तो वायोलेट कर रहा है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे तो क्या होगा, अगर अल्फ़ा 3 माइनस 2 रूट 2, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि आप अल्फ़ा जो है 3 प्लस 2 रूट 2 से अगर कोई भी कम वैल्यू लोगे तो चलेगा ही नहीं। आप अल्फ़ा ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, कुछ भी लोगे जो है उसमें क्या होगा कि रेंज हमेशा कोडोमेन से बड़ा ही आ जाएगा। सो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 3 माइनस 2 रूट 2 को तो भूल जाओ, या फिर मैं ऐसे ही है ना 3 केस बनाते हैं हम 3 केस अभी बनाएंगे, है ना। ये वाला जो है वीडियो पॉज करके लिख लेना, कुछ नहीं है, इक्वेशन ही सॉल्व किया है, ठीक है। हम ध्यान में क्या रखेंगे कि रेंज मुझे जो है 4 से इनफाइनाइट ही बनाना है। हम ध्यान इन दिमाग में यही चीज़ रखेंगे कि मुझे रेंज जो है क्लोज ओपन फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी बनाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 माइनस 2 रूट 2 को तो वो तो छोड़ ही दो। सो मैं यहाँ पे यहाँ पे एक बात कंफर्म हो गई, देखो कि अगर 3 प्लस 2 रूट 2 से कम कोई भी वैल्यू लोगे अल्फ़ा की, तो फिर जो डोमेन बनेगा उसमें ये ग्राफ जो है जो कवर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेंज होगी वो 4 से इन्फिनिटी नहीं होगी, उससे ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि उसमें तो क्या आपका ग्राफ मतलब फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। सो हम 3 केस बनाएंगे। केस नंबर 1, इफ़ यू टेक अल्फा लेस देन 3 प्लस 2 रूट 2, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या हो रहा है स्टेटमेंट लिख देते हैं। इफ अल्फा इज 3 प्लस लेस देन 3 प्लस 2 रूट 2 देन रेंज, हाँ भाई रेंज कोडोमेन, भाई रेंज विल बी द कोडोमेन विल बी द सबसेट ऑफ रेंज, कोडोमेन विल बी द, ऐसे लिख दो शॉर्टकट में, हम कुछ स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लैंग्वेज में लिखने की क्या जरूरत है ना। रेंज जो बड़ा हो जाएगा, कोडोमेन विल बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ रेंज। तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन, यहाँ पे फंक्शन फिर यहाँ पे डिफाइन ही नहीं होगा। कोडोमेन कभी बड़ा थोड़ी होता है, रेंज कोडोमेन कभी छोटा थोड़ी होता है, रेंज कभी
है ना, कोडोमेन से बड़ा थोड़ी होता है ना, रेंज तो छोटा होता है। सो नॉट अ फंक्शन, यहाँ पे तो नॉट अ फंक्शन हो जाएगा, ऑन्टो इंटो का सवाल छोड़ो। सो अल्फा की वैल्यू आप 3+2√2 से तो कम ले ही नहीं सकते। यदि आपने, अब यहाँ पे देखो, अब यदि आपने अल्फा 3+2√2 से कोई ज़्यादा ले लिया, कुछ अल्फा की वैल्यू मान लिया आपने ये ले ली, 3+2√2 से ज़्यादा ये ले ली, ये पॉइंट ले लिया, ये यहाँ से ये पॉइंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने ये उठा लिया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका अल्फा मान लिया, अभी अभी क्या है आपका, आपने ये लिया है, मान लिया ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिसका वैल्यू 3+2√2 से ज़्यादा है ना, ये जो नंबर है एक्स एक्सिस पे उसका 3+2√2 से मान लिया ज़्यादा है, या यहाँ कोई भी ले लो, तो मतलब आपका डोमेन क्या बनेगा फिर, अल्फा से इन्फिनिटी के हिसाब से ये आएगा, है ना, ये वाला इंटरवल आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ इतना कवर हो रहा है, सही है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका रेंज बनेगा ना, रेंज वो 4 से इन्फिनिटी होगा, 4 से इन्फिनिटी प्रॉपर नहीं होगा, पूरा कंप्लीट नहीं होगा, है ना। आप देख लो, आराम से देख लो, देखो इसको अगर आप प्रोजेक्शन लेते हैं वाई एक्सिस पे, ग्राफ का प्रोजेक्शन ले लो वाई एक्सिस पे, आपने अल्फा जो है 3+2√2 से अगर कोई बड़ी वैल्यू ले रहे हो, मुझे मैक्सिमम बनाना, देखो इसलिए मैं तो यही सोचूंगा कि मैक्सिमा कितना बन सकता है, तो मैंने 3+2√2 से ये बड़ा रख के कुछ चेक किया, 3+2√2 से जो है अल्फा मैंने कुछ बड़ा रख के चेक किया, तब मुझे क्या पता चला कि रेंज जो है छोटा पड़ रहा है ना, तब क्या हो रहा है, इन दिस केस अगर अल्फा 3+2√2 से कोई भी ज़्यादा वैल्यू लेते हैं तो रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट हो जाता है ना, रेंज विल बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसका मतलब तो क्या, रेंज अगर कोडोमेन का सबसेट है तो फंक्शन हमारा इंटो बन जाएगा। सो हमें इंटो नहीं बनाना है ना, हमें इंटो नहीं बनाना है, हमें ऑन्टो बनाना है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आ सकता कि अल्फा जो है ग्रेटर देन 3+2√2 नहीं ले सकते। और अगर केस नंबर 3, अल्फा अगर 3+2√2 के बराबर लिख लिया, यानी कि आपने डोमेन ये बनाया 3+2√2 से इनफाइनाइट, है ना, आपने प्रॉपर डोमेन यही बना दिया अभी, ठीक है, अगर आपने प्रॉपर डोमेन यही बना दिया 3+2√2 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे देखो ये इंटरवल जो है डोमेन है 3+2√2 से इन्फिनिटी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ जो है, ये सब अभी भूल जाओ, केस 2 तो हो गया, समझ में आ गया कि उसमें इंटो फंक्शन बनेगा, पूरा रेंज कवर नहीं होगा, पूरा मतलब कोडोमेन जो है, रेंज में क्या है कि छोटा पड़ जाएगा, है ना, रेंज छोटा पड़ जाएगा कोडोमेन से, वो चलेगा, फंक्शन तो डिफाइन है लेकिन इंटो फंक्शन नहीं बनेगा, ऑन्टो फंक्शन नहीं बनेगा, इंटो फंक्शन बनेगा। और अगर आप अल्फा जो है 3+2√2 पुट कर रहे हो इधर, तो डोमेन आपने ये बना दिया, तो देखो डोमेन ये बना दिया तो ग्राफ में दिख ही रहा है मुझे कि 3+2√2 से इन्फिनिटी अगर है डोमेन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ हमारा ये है, देखो, है ना, ग्राफ का कितना पोर्शन कवर कर रहा है, इस पर्टिकुलर इंटरवल में ग्राफ आपका इतना पोर्शन कवर कर रहा है, जो क्वाड्रेटिक का है वो पैराबोला मतलब, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेंज है कितना आ रहा है, 4 से इन्फिनिटी आ रहा है ना। सो इन दिस केस रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 4 to infinity विच इज इक्वल टू कोडोमेन। सो बस एक ही केस ऐसा पॉसिबल है जहाँ पे ऑन्टो फंक्शन बन सकता है, ये जो हमारा फंक्शन है ना, जो डिफाइंड फंक्शन है, वो ऑन्टो फंक्शन कब बन सकता है, जब अल्फा, अब अगर आप यही बस एक ही वैल्यू पॉसिबल है और यही मैक्सिमम होगा, है ना, यही मैक्सिमम होगा, हमारे पास ऐसे अल्फा के 2-3 आंसर तो आए नहीं है ना, तो जो एक ही आंसर है तो वही मैक्सिमम हो जाएगा। सो अल्फा मैक्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम, 3+2√2 अगर फंक्शन को ऑन्टो बनाना है, ठीक है। सो इधर ऑन्टो फंक्शन आएगा, है ना, इधर ऑन्टो फंक्शन बनेगा अगर अल्फा आप 3+2√2 इज इक्वल टू, है ना, अल्फा एग्जैक्ट 3+2√2 पुट कर रहे हो, अल्फा की वैल्यू 3+2√2 से तो कम हो ही नहीं सकती, अगर कम ले लिया तो आपका फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि तब क्या होगा, कोडोमेन जो है कम पड़ जाएगा, रेंज जो है ज़्यादा हो जाएगा, हमेशा देख लो, हमेशा रेंज ज़्यादा हो जाएगी, कोडोमेन अपना इतना ही है, देखो 4 से इन्फिनिटी, अगर आप अल्फा यहाँ पे कोई लिया, है ना, देखो तो आपका ये पूरा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक कवर होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज बड़ा हो जाएगा, कोडोमेन से ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं चलेगा, बस अल्फा मैक्सिमम भी यही लिख देना। सो अल्फा मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिख देना यही आंसर, इज इक्वल टू करके 3+2√2। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करेंगे, ये सब ये जो है थोड़ा छोटा, ये भले ऐसे क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है एडवांस लेवल का, तो एक और क्वेश्चन है इसके जैसा ही, वो मैं लिखाता हूँ उसका, ओके नेक्स्ट, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, उसमें भी हमें यही ऐसे अननोन ढूंढना है, लेकिन वो थोड़ा अलग है, इसमें आपको डोमेन में ऐसे इंटरवल में अंदर ये अल्फा जो है लोअर लिमिट दिया था डोमेन का, अब इसमें कुछ अलग है थोड़ा, अननोन ढूंढने वाले क्वेश्चन है, देखो ये एक पैटर्न हो गया इसमें ऑन्टो इंटो में,
पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में, मेंस में नहीं आ सकते ऐसे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन ऐसे जो है ना पर्टिकुलर एडवांस में ही आते हैं, ये मेंस के क्वेश्चन नहीं हो सकते। ठीक है, इतना सोचना पड़े तो आप समझ लेना कि एडवांस के क्वेश्चन है, कम सोचना पड़े तो समझ लेना का मेंस का क्वेश्चन है। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। हाँ, यहाँ पे अल्फा जो है ना अंदर ऐसे कॉट जो फंक्शन दिया उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर है। बी ऑफ फंक्शन डिफाइन का मतलब यही, आपको डोमेन कोडोमेन दिया होगा। डिफाइन फ्रॉम R टू 0 टू π/2। यहाँ पे कोडोमेन ये है 0 से π/2, ओपन क्लोज 0 टू π/2। फाइंड कंप्लीट सेट ऑफ, देन फाइंड कंप्लीट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज ऑन टो। फंक्शन को क्या बनाना है आपको भाई? ऑन टो बनाना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉट इनवर्स का ग्राफ तो आपको पता ही है। कॉट इनवर्स का ग्राफ हम जानते ही है सब, 0 से पाई के बीच में होता है। एलिमेंट्री ग्राफ्स में पढ़ाया गया था, नहीं याद है तो आपको देखना पड़ेगा। 0 से पाई के बीच में होता है। ठीक है, बीच में कहीं π/2 आता है एग्जैक्ट बीच में। ठीक है, तो वो भी ड्रॉ कर दिया, ऐसे करके होता है कॉट इनवर्स का ग्राफ। डिक्रीजिंग है ना कॉट इनवर्स का ग्राफ जो है, कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके फाइन। और ये π/2 हो गया, π/2 इंक्लूडेड होता है, 0 इंक्लूड नहीं होता है। अच्छा, तो आपको कोडोमेन कितना दिया है 0 से π/2? जैसे वहाँ पे मैंने 4 से इन्फिनिटी मार्क कर दिया था, जैसे मैंने कोडोमेन इधर मार्क कर दिया ग्राफ में। ये किसका ग्राफ है भाई? कॉट इनवर्स। मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो, कॉट इनवर्स का ग्राफ तो यही आएगा ना। आर्ग्यूमेंट भले जो भी है ना, उसमें तो अननोन है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। ये तो सब क्या है कि आपका ये आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ग्राफ तो पर्टिकुलर यही आएगा। इसके हिसाब से हमें अल्फा बनाना है। ओके, तो आपको रेंज यही बनाना है ना। आपको रेंज ऑफ फंक्शन कितना रखना है? कोडोमेन कितना है? 0 से π/2 है ना। आपको रेंज जो है यही रखना है। अगर यही रेंज रखना है ना, तो रेंज अगर यही रखना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ग्राफ इतना आएगा, है ना। उल्टा काम करना है, देखो ग्राफ इतना आएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एक्स एक्सिस पे कितना कवर होगा? 0 से इन्फिनिटी। यानी कि 0 से इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे जो कॉट इनवर्स का, ये जो कॉट इनवर्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, उसका रेंज अगर यही बनाना है तो अंदर जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो 0 से इन्फिनिटी में ही आ सकता है ना। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर 0 लेस देन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, क्योंकि रेंज का मतलब तो ये होगा कॉट इनवर्स ऑफ दिस का वैल्यू, है ना। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो होता है वही रेंज होता है। सो 0 से π/2 के बीच में रखना है। सो उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है ना, कॉट इनवर्स की वैल्यू अगर 0 से π/2 में रखना है मुझे, तो उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक है, मतलब उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट लिखा है एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, वो जो है 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। उस क्वाड्रेटिक का वैल्यू 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। अब इस क्वाड्रेटिक में भी देख लो, अब बस अब क्वाड्रेटिक के कुछ नियम लग जाएंगे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 ही है ना। यहाँ पे देखो लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 ही है। यहाँ पे अननोन क्या है इस क्वाड्रेटिक में? ये कांस्टेंट ही अननोन है। आपको क्वाड्रेटिक कैसा बनाना है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनाना है ना। क्वाड्रेटिक का वैल्यू कैसे बनाना है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनाना है। तो क्वाड्रेटिक का ये कौन सा केस हो सकता है? क्योंकि आपको a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 तो पता ही है, और आपको क्वाड्रेटिक का जो वैल्यू है वो कैसा बनाना है? या तो 0 या तो पॉजिटिव। यानी कि आपका ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, वो जो है एक्स एक्सिस को टच करेगा, है ना। टच करेगा मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तभी ऐसा पॉसिबल है ना। अगर आप क्वाड्रेटिक 6 केस तो नहीं बोल सकते क्योंकि a तो 1 फिक्स हो गया। सो 3 केस बनेंगे। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो उसके साथ क्वाड्रेटिक के 3 केस बनेंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 है या d
इक्वल टू 0 है या तो डी लेस देन 0 है। डी ग्रेटर देन 0 हुआ अगर तो आपका क्वाड्रेटिक जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, है ना, उसके दो। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, क्वाड्रेटिक के 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे, तो आपका क्वाड्रेटिक कुछ ऐसे आ जाएगा। तो फिर क्वाड्रेटिक का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसने क्या बोल रखा है कि इस क्वाड्रेटिक का जो वैल्यू है मतलब वैल्यू का मतलब समझो रेंज, है ना, इस क्वाड्रेटिक का जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी है, 0 या उससे ज़्यादा है, 0 या उससे ज़्यादा है, 0 से कम नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये केस तो स्किप करो। अगर डी लेस देन 0 लिखते हैं, अब अगर ए ग्रेटर देन 0 के साथ डी लेस देन 0 ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि खाली ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि आपका क्वाड्रेटिक पॉजिटिव आएगा। तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसमें इक्वल टू 0 नहीं हुआ फिर, है ना। तो फिर ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला केस हमारे किसी काम का नहीं है इसके लिए। बस कुछ नहीं, आपको जो है क्वाड्रेटिक का रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है, तो यही एक केस पॉसिबल है। और आपका a इज इक्वल टू 1 तो वो तो फिक्स है, लीडिंग कोफिशिएंट, यानी कि अगर ये कंडीशन मुझे अगर सेटिस्फाई करानी है, क्वाड्रेटिक का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि आपका क्वाड्रेटिक का जो पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है ना। आपको क्वाड्रेटिक का वैल्यू 0 भी बनाना है और ग्रेटर देन 0 भी बनाना है, तो एक ही केस पॉसिबल है कि आपका ये जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे, वहाँ से जो अल्फा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा है, इसका डी कितना आ जाएगा 16 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। बस इसको 0 कर दो आराम से। सो डी इज इक्वल टू 0, यानी कि 16 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू 0। 4 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप सॉल्व कर देना, आपको 2 वैल्यू मिलेगी अल्फा की, प्लस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट, इसका जो डी आएगा, इसका जो डी आएगा मतलब अल्फा में जो क्वाड्रेटिक बनाए उसका जो डी आएगा, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक आया तो उसको सॉल्व करने के लिए श्रीधर आचार्य यूज़ करना पड़ेगा। अल्फा में जो क्वाड्रेटिक है ना उसका डी जो है √17 आएगा, देख लेना, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी करोगे तो मतलब 17 आएगा, तो √17 हो जाएगा, है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। सो अल्फा की 2 वैल्यू आएगी, 1 प्लस और माइनस √17/2, है ना। इसने बोला ना पॉसिबल, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ या फाइंड कंप्लीट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो सेट क्या बन जाएगा 1 प्लस √17/2, है ना। सेट में लिखना तो लिख देना, सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1 माइनस √17/2, अल्फा का सेट लिखना है, इसमें 2 वैल्यू आएगी, है ना। सिंगलटन कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिस्क्रीट सेट फॉर्म में लिखना पड़ेगा मुझे। तो सेट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 1 माइनस √17/2 कमा 1 प्लस अंडर √17/2, ठीक है। सो नोट डाउन कर लेना ये क्वेश्चन।